भावलिंगी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में चल रहे स्वर्णिम विमर्श उत्सव समापन समारोह और भगवती जैन दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत दूसरे दिन जब आचार्य श्री सत्संग की आहारचर्या के क्षण आए तो सीबीटी ग्राउंड में मानो भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। इन क्षणों की पल पल की रिपोर्ट वहां उपस्थित हमारी वरिष्ठ एंकर शेफाली ने दी। आइए उन्हीं से जान लेते हैं इन क्षणों के बारे में विस्तार से। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं कृष्णा नगर दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैन धर्म में आहारचर्या का कितना महत्व है और आप देखिए कितना नवधा भक्ति पूर्वक सभी श्रावकगण, आप देखिए किस प्रकार से इन सभी मुनि संघ की आहारचर्या संपन्न करा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से दोनों तरफ आप देखिए किस प्रकार से श्रावकगण खड़े हैं। एक तरफ सभी पुरुष और दूसरी तरफ सभी महिलाएं। ये सभी शुद्ध वस्त्रों का, जी हाँ 16 के कपड़ों का किस प्रकार से उपयोग कर गुरुदेव की नवधा भक्ति पूर्वक आहारचर्या संपन्न करा रहे हैं। क्या भाव है, आप इनके मुख पर देखिए। साक्षात मुनिराज विमर्श सागर जी मुनिराज की इस वक्त आप आहारचर्या का अवलोकन कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से सभी भक्त नवदा भक्ति पूर्वक मन, वचन और काय की शुद्धि के साथ इन मुनिराज की आहारचर्या संपन्न करा रहे हैं। और देखिए ये वो श्रद्धालुगण हैं जो साक्षी बन रहे हैं इन अद्भुत क्षणों के। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अक्षय कुमार जैन। अक्षय जी, याद आया जी, विशु दीदी विमर्शानुरागिनी। दर्शकों, ये विमर्शानुरागिनी जो विशु दीदी हैं उनके पिताजी हैं गृहस्थ अवस्था के। सबसे पहले तो मैं आपको क्या ही बोलूं, मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। आपका कितना बड़ा हृदय, आपने एक उस बेटी को जन्म दिया जो वैराग्य पथ पर अग्रसर होने जा रही हैं। मेरी बेटी जो है वो दीक्षा के पथ ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, मोक्ष मार्ग के पथ पर जा रही हैं। इसमें हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे परिवार से हमारी बेटी जो है वो इस धर्म मार्ग पे आगे बढ़ रही हैं, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से हमारी भव की जन्म सफल हो गया। भवों का पुण्य हमारे उदय में आया, जो इस तरह का हमको माहौल मिला और जो बेटी की वजह से हमको पहचान मिली। एक पिता से बच्चों को पहचान मिलती है, मगर आज बेटी की वजह से एक पिता और माता को पहचान मिली है कि हम उनके पिता हैं जो इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं। ये थे अक्षय जी। अभी तो ये साक्षात मुनियों की आहारचर्या देख रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में भी वो एक क्षण आएगा कि वो जब अपने स्वयं हाथों से अपनी जो गृहस्थ अवस्था की बेटी है विशु दीदी, जो अब वैराग्य के मार्ग पर बढ़ गई हैं, उनको भी आहार कराने का सौभाग्य मिलेगा। आइए दर्शकों, आप देख रहे हैं लगभग यहाँ पर 24-25 सत्संग यहाँ इस वक्त इन सभी की यहाँ पर आहारचर्या निर्विघ्न रूप से यहाँ पर संपन्न हो रही है। नवदा भक्ति पूर्वक सभी यहाँ श्रावकगण नवदा भक्ति पूर्वक इन सभी मुनियों और आर्यिका संघ की आहारचर्या संपन्न करा रहे हैं। आप देखिए क्या भाव है, क्या निर्मल भाव यहाँ सभी श्रावकों के मुख पर है। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि काश मुझे भी बस एक ग्रास देने का अवसर मिल जाए। और दर्शकों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो आप एक बार अवश्य आहारचर्या किसी मुनिराज की या आर्यिका संघ की आहारचर्या जरूर संपन्न कराएं। और तो आहार की विधि वैसे हम सभी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आहार नवधा भक्ति पूर्वक देना चाहिए। 9 निधियाँ होती है, जैसे पहले बड़गाहन, फिर चौके में आने के लिए उनका पद प्रक्षालन करना, पूजा, फिर उसको उनका आहार दिखाना, उनको क्या उनको लेना है आहार, और फिर नवधा पूर्वक आहार देना, पद प्रक्षालन करना। बहुत सारी निधियाँ होती है और मन, वचन, काय से तो शुद्धता होती है। आदमी को बहुत शुद्धता से आहार देना चाहिए। आहार सबको देना चाहिए। जिंदगी में एक बार आहार तो गुरु को देना ही चाहिए। और ऐसा पंचम काल के ये वो मुनिराज हैं जिनकी चर्या साक्षात तीर्थंकर समान है। ये वो तीर्थंकर समान मुनिराज के आप दर्शन कर रहे हैं आज, जिनके दर्शन करने के लिए हर एक श्रावक तरसता है। और विमर्श सागर जी महाराज, जिन्हें जीवन है पानी की बूंद, महाकाव्य के मूल रचयिता, विमर्श लिपि के सृजेता, आहार जी के छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज
जो कि जिनके सानिध्य में 12 से 15 नवंबर के मध्य राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित CBD ग्राउंड के जिन तीर्थ मंडपम में 4 दिवसीय ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे गुरुदेव की आज पिछी परिवर्तन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भगवती जिन दीक्षा महोत्सव भी होने को है आगामी दिनों में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिदिन आपको भक्ति संध्या का अवलोकन भी करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इन सारे दृश्यों का आप अवलोकन अवश्य करते रहें। मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूँगी। आप देखते रहिए जैन फोकस।